हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं राकेश चंद्र चौहान। वेलकम बैक टू माय चैनल गीता देवी एजुकेशन एकेडमी। दोस्तों, मैं सिविल इंजीनियरिंग में बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का एक टॉपिक लेके आया हूं फिर से नया, स्टेयर एंड स्टेयर केस। अभी तक आप लोगों ने पिछले मेरे लेक्चर्स नहीं देखे हैं, वन बाय वन करके मैंने सारे टॉपिक्स डिस्क्राइब कर रखे हैं। यदि वो आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो उसको भी आप देख लीजिए। इसके बाद स्टेयर्स एंड स्टेयर केस हम आज स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, स्टेयर क्या होते हैं और स्टेयर क्या क्या होता है। ठीक है, दोनों में क्या डिफरेंस है, स्टेयर एंड स्टेयर केस के अंदर क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो दोस्तों आपको मैं इस वीडियो के अंदर पूरा एक्सप्लेन करूंगा कि दोनों में क्या डिफरेंस होता है, कि स्टेयर केस आप किसको बोलते हैं और स्टेयर केस किसको बोलेंगे। ठीक है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एंड स्टेयर केस। ठीक है, यू नो वेरी वेल कि स्टेयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। हम बात कर रहे हैं कि सिविल इंजीनियरिंग में यदि हम बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करते हैं, बिल्डिंग का यदि हम कंस्ट्रक्शन करते हैं दोस्तों, तो आपको एक एलिमेंट्स या एक हम बोल सकते हैं एक माध्यम हमको प्रोवाइड करना रहता है, देना रहता है, जो एक फ्लोर से दूसरी फ्लोर को कनेक्ट करता है दोस्तों। उसको हम बोलते हैं स्टेयर्स। अब स्टेयर्स की हम बात करते हैं तो हम हिंदी में बोल सकते हैं इसको है सीढ़ियाँ। ठीक है, बिल्डिंग के अंदर हम स्टेयर्स किस लिए प्रोवाइड करते हैं, या यदि आप बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो अपनी बिल्डिंग्स के अंदर आपको कौन से टाइप की स्टेयर्स आपको प्रोवाइड करनी है। ठीक है, कौन से टाइप की स्टेयर्स आपके लिए अच्छी रहेगी। ठीक है, दिखने में अच्छी रहेगी कंस्ट्रक्शन के हिसाब से और डिज़ाइन के हिसाब से भी अपने बिल्डिंग्स के अंदर कौन सी स्टेयर्स आपको बनानी चाहिए। ठीक, क्या क्या रिक्वायरमेंट रहेगी एक अच्छी क्वालिटी की यदि आप स्टेयर बना रहे हैं, सीढ़ियाँ यदि आप प्रोवाइड कर रहे हैं, तो क्या क्या कंडीशंस या क्या क्या रूल्स आपको फॉलो करना है दोस्तों, वो आपको मैं इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। अभी तक आप लोगों ने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक, और वीडियो यदि पसंद आए तो इसको आप लाइक करिए और शेयर करिए। ठीक है, चलिए चलते हैं लेक्चर की ओर। चलो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। हम बात कर रहे थे कि स्टेयर क्या होती है और किस लिए बिल्डिंग्स के अंदर हम प्रोवाइड करते हैं, और किस प्रकार की स्टेयर्स दोस्तों आपको बिल्डिंग्स का यदि आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, ठीक, तो किस प्रकार की या कौन से टाइप की स्टेयर्स आपको बिल्डिंग्स के अंदर लगानी है। ठीक है, कहाँ पे कौन से टाइप की स्टेयर्स हमको प्रोवाइड करनी है। तो सबसे पहले देखते हैं कि स्टेयर्स होती क्या हैं। तो ए सेट ऑफ स्टेप्स लीडिंग फ्रॉम, ठीक, ए सेट ऑफ स्टेप्स लीडिंग फ्रॉम सरफेस ऑफ ए बिल्डिंग टू अनदर सरफेस टिपिकली इनसाइड द बिल्डिंग इज टर्म्ड एज स्टेयर्स। ओके, या इसको आप इस प्रकार से भी डिफाइन कर सकते हैं कि नंबर ऑफ स्टेप्स आर कनेक्टेड इन द फॉर्म ऑफ सीरीज टू कनेक्ट वन फ्लोर टू अनदर फ्लोर। ठीक है, किस लिए काम आती है, फॉर असेंडिंग एंड डिसेंडिंग, मतलब उतरने और चढ़ने के लिए जिस एलिमेंट्स का हम उपयोग करते हैं बिल्डिंग्स के अंदर एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर को कनेक्ट करने के लिए, जोड़ने के लिए, उस बिल्डिंग के एलिमेंट्स को दोस्तों हम बोलते हैं स्टेयर्स। ठीक, इसके अलावा हम बात करते हैं एक और होता है हमारा स्टेयर केस। ठीक है, स्टेयर केस किसको बोलेंगे, तो दोस्तों यहाँ पर बता देना चाहता हूँ मैं स्टेयर केस किसको बोलेंगे। तो जहाँ पर हम स्टेयर्स को लोकेट कर रहे हैं, ठीक है, ये स्टेयर्स आपको दिखाई दे रही है। ठीक, इस स्टेयर्स को हमने जिस हॉल के अंदर या जिस एरिया में हमने इसको लोकेट किया है, फिक्स्ड किया है दोस्तों, इस हॉल को या इस एरिया को हम बोलेंगे स्टेयर केस। ओके, क्लियर हुआ, यानी एरिया विच इंक्लूड द स्टेयर्स। ठीक, जहाँ पे हम स्टेयर्स लोकेट करते हैं, जहाँ पे हम स्टेयर्स बनाते हैं, उस एरिया को या उस हॉल को हम बोलते हैं स्टेयर केस। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि स्टेयर्स, एक तो ये हो गया हमारे पास पर, ठीक है, कि किस लिए हमने स्टेयर्स को प्रोवाइड किया है, कि एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पे यदि हमको जाना है, ठीक, तो एक फ्लोर ये हो गया हमारा। उसके बाद सेकंड जो केस होता है, ठीक है, कि सेकंड केस, इन केस मान लो इमरजेंसी केस, ठीक है, कि मान लो खुदा न खास्ता यदि मान लो घर के अंदर कुछ इमरजेंसी प्रॉब्लम आ जाती है, उस केस में हमको एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पर यदि जाना है, अंदर से बाहर जाना है या बाहर से अंदर हमको यदि बिल्डिंग्स के अंदर आना है, तो फिर कैसे आएंगे, तो एक माध्यम या एक एलिमेंट्स हमको प्रोवाइड करना पड़ेगा। उसी एलिमेंट्स को हम बोलते हैं स्टेयर्स। ठीक है, तो एक इसलिए भी हम क्या करते हैं, स्टेयर्स जनरली घर के अंदर प्रोवाइड करते हैं दोस्तों। ठीक, अब हम बात करते हैं कि जो पार्ट्स होते हैं स्टेयर्स के, वो कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। ठीक है, स्टेयर्स यदि आप बना रहे हैं दोस्तों, तो आपको ये पार्ट्स के नाम याद होने बहुत ज़रूरी है। ठीक है, सबसे पहले दे रखा हमारा स्टेप। ठीक है, स्टेप किसके बोलते हैं, ठीक, किस चीज़ को बोलेंगे आप स्टेप, तो दोस्तों मैं बता देता हूँ कि एक ट्रायंगुलर शेप में एक जो
एलिमेंट्स होता है इस प्रकार से, ठीक है। ये होती है हमारी एक स्टेप होती है। तो इस प्रकार से नंबर ऑफ स्टेप्स जो रहती है दोस्तों, वो एक सीरीज के फॉर्म में क्या रहती है, कनेक्ट रहती है, जो एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर को कनेक्ट करती है, ठीक। तो ये जो हुआ, ठीक है, जिसके अंदर 3 माध्यम होंगे, ठीक है, 3 लाइन्स होंगी एक ट्रायंगुलर के फॉर्म में जो लाइन्स जोड़ती है, इसको हम बोलेंगे स्टेप्स, जहाँ पे हम पाँव रखते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं सेकंड जो होता है हमारा ट्रेड। ट्रेड किसको बोलेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे मैं बता देना चाहता हूँ कि ये जो हमारी स्टेप्स है, इस स्टेप्स के अंदर ये ऊपर वाला जो हमारा पार्ट है, इस पार्ट को हम बोलेंगे, मेंबर को हम बोलते हैं ट्रेड, यानी हॉरिजेंटल मेंबर ऑफ द स्टेप। ओके, अब हमारा आता है, नेक्स्ट आता है हमारा राइजर। तो ये जो वर्टिकल जो मेंबर दिखाई दे रहा है स्टेप्स का, जो वर्टिकल वाला मेंबर होता है, ठीक है, इस प्रकार का, ठीक, इस मेंबर को हम बोलेंगे राइजर, ठीक। इसके अलावा हैंड रेल किसको बोलेंगे, तो दोस्तों यहाँ पे बता देना चाहता हूँ मैं कि हैंड रेल किसको बोलेंगे। तो ये जो डायग्राम दिखाई दे रहा है आप लोगों को, ठीक, इस डायग्राम के अंदर दिखा देना चाहता हूँ मैं आप लोगों को कि ये जो है, ठीक है, कौन सा वाला, कि इस डायग्राम के अंदर जो हॉरिजेंटल वाला मेंबर्स आपको दिखाई दे रहा, ठीक है, हॉरिजेंटल वाला जो मेंबर दिखाई दे रही है, ये हॉरिजेंटल वाले मेंबर हमारे हैं, कौन सा, ट्रेड। इसके अलावा जो वर्टिकल मेंबर दिखाई दे रही है, वर्टिकल मेंबर है हमारे राइजर, ठीक। इसके अलावा ये जो बीम आपको दिखाई दे रहा है, इस बीम को हम बोलते हैं स्ट्रेंजर या स्ट्रेंजर बीम बोलते हैं, ठीक। इसके अलावा एक चीज़ और भी इसके अंदर, एक होता है हमारा राइजर और एक होता है दोस्तों राइज, ठीक है। तो यहाँ पे आपको राइज और राइजर में आपको डिफरेंस बता देना चाहता हूँ मैं आप लोगों को, ठीक है। ये हमारा जो स्टेप्स है, इस स्टेप्स के अंदर ये हमारे स्टेप्स है, ठीक है, इस प्रकार से। इसमें ये जो हाइट है हमारी, ठीक है, ये जो हाइट है, इस हाइट को हम बोलते हैं राइजर, ठीक। यदि हमने ये जो ट्रेड आ रहा है, इस हाइट को यदि हमने कंसीडर कर लिया दोस्तों, तो फिर हम बोलेंगे उसको राइज, ठीक। मतलब हम बोल सकते हैं कि ये जो ट्रेड है, इस ट्रेड से इस ट्रेड तक की बीच की जो हमारी वर्टिकल हाइट है, द वर्टिकल हाइट बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव ट्रेड्स, दो कॉन्सिक्यूटिव ट्रेड्स के बीच की जो वर्टिकल हाइट से इज नॉन एज राइज, एंड ओनली दिस हाइट्स इज नॉन एज राइजर। ओके, तो ये होगा हमारा राइजर दोस्तों, ठीक है। इसके बाद ये जो होगा हमारा, ये कौन सा होगा हमारा, राइज होगा, ठीक है, इसको हम बोलेंगे राइज। तो आप लोगों को समझ में आ गया डिफरेंस, राइजर किसको बोलेंगे और राइज किसको बोलेंगे, ठीक है। यदि दोनों ट्रेड का हमने बीच ली है, दोनों ट्रेड के बीच की जो वर्टिकल हाइट है वो होगी हमारा राइज होगा, और यदि हमने ट्रेड को कंसिडर नहीं किया है, ठीक है, तो वो होगी हमारी हाइट, कौन सी होगी, राइजर बोलेंगे उसको दोस्तों। और जहाँ पे हम पाँव रखते हैं इस, ठीक है, जहाँ पे अपना पाँव रखते हैं इस वाले मेंबर्स को हम बोलेंगे ट्रेड, ठीक है। दिस मेंबर इज नॉन एज ट्रेड, ठीक है, ओके, इसको हम बोलेंगे ट्रेड, जहाँ पे हम पाँव रखते हैं दोस्तों, ठीक। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि हैंडरेल किसको बोलते हैं। तो हैंडरेल आप लोगों को दिखाई दे रही है इसके अंदर, ठीक है, ये जो हमारी दिखाई दे रही है, ठीक है, हैंडरेल, ठीक है, जो सेफ्टी पर्पस के लिए हम स्टेयर्स के ऊपर प्रोवाइड करते हैं, इसको हम बोलेंगे हैंडरेल्स, ठीक है। पहला वाला जो मेंबर्स होता है दोस्तों हैंडरेल के अंदर, वो होता है हमारा नेवल, ठीक है, और ऊपर जो हम केप लगा उसको बोलेंगे नेवल केप। इसके अलावा हैंडरेल में जो सपोर्ट के लिए जो वर्टिकल मेंबर्स लगाते हैं दूसरे जो, ठीक है, इस प्रकार से इसको हम बोलेंगे बालूस्टर, ठीक है। पहला और आखिरी वाला जो हमारा क्या है, नेवल या नेवल पोस्ट बोलते हैं, ठीक। इसके अलावा दोस्तों इसके अंदर आपको दिखाई दे रहा है कि जो हमारे स्टेप्स है, उस स्टेप्स के अंदर थोड़ा सा जो पोर्शन दिखाई दे रहा है ट्रेड का, ये थोड़ा सा पोर्शन, थोड़ा सा क्या दिखाई दे रहा है आपका, बाहर निकला हुआ पोर्शन दिखाई दे रहा है यहाँ से, ठीक है। यहाँ से हमारा जो पोर्शन इस प्रकार से थोड़ा सा बाहर निकला हुआ दिखाई दे रहा है इस प्रकार का। इस वाले ओवरहैंगिंग जो पोर्शन रहता है, इस वाले पार्ट को हम बोलते हैं दोस्तों नॉइजिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको दोस्तों, नॉइजिंग बोलते हैं, ठीक है। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है दोस्तों, लेक्चर समझ में आ रहा है, तो इसको आप फटाफट क्या कर दीजिए, इसको आप लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में। और यदि अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके बाद इसमें दे रखा है रन। रन किसको बोलेंगे, तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होती है दोस्तों, ठीक है, जो कि हमारे लैंडिंग तक जाती है, ठीक है। लैंडिंग तक की जो हमारी डिस्टेंस रहती है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, मतलब एक फ्लाइट की हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो रहती है दोस्तों इस प्रकार से, जहाँ से हम चढ़ना स्टार्ट करते हैं और जहाँ पे हमारा प्लेटफॉर्म आता है या ऊपर लैंडिंग आती है, ठीक, यहाँ तक की जो हमारी लेंथ रहती है, टोटल हॉरिजॉन्टल लेंथ रहती है, उस लेंथ को हम बोलेंगे रन, ठीक। ये हमारी क्या रहेगी, फ्लाइट की हाइट रहेगी दोस्तों, ठीक है, एक रहेगी हमारी फ्लाइट की हाइट रहेगी। यहाँ पर हम कुछ टाइम के लिए रेस कर सकते हैं, या एक 2 से 3 बंदे यदि मान लो ऊपर से नीचे जा रहे हैं, ठीक है, तो हमको निकलने में प्रॉब्लम हो सकती है, तो उस केस में एक प्लेटफॉर्म हम प्रोवाइड करते हैं दोस्तों। तो इस प्लेटफॉर्म को हम बोलते हैं लैंडिंग, ठीक है, इस प्लेटफॉर्म को हम बोलते हैं लैंडिंग। और जहाँ से स्टार्ट करते हैं हम चढ़ना, इस वाले को बोलते हैं, स्पेस को हम पैसेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, पैसेज बोलते हैं। जहाँ से हम चढ़ना स्टार्ट करते हैं, ठीक है, इसको हम बोलेंगे पैसेज। यहाँ पे जो स्पेस अवेलेबल होगी इसको हम बोलेंगे पैसेज, ठीक है। और ऊपर वाला जो प्लेटफॉर्म जो दिखाई दे रहा है इसको हम बोलेंगे लैंडिंग, ठीक है। क्या बोलेंगे इसको, लैंडिंग बोलते हैं, ठीक है।
इसके अलावा यहाँ से लगा के यहाँ तक की जो हमारी जो इंक्लाइन वाली जो लेंथ दिखाई दे रही है इस प्रकार की, इसको हम बोलेंगे पिच। क्या बोलते हैं इसको? पिच बोलते हैं दोस्तों, पिच। ठीक है, पिच लाइन या पिच बोलते हैं। ठीक है, या इसको आप बोल सकते हो एक फ्लाइट बोल सकते हो। क्या बोलेंगे इसको? एक फ्लाइट बोलेंगे, फ्लाइट। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ से लगा के हमारे जहाँ से पैसे स्टार्ट हुआ तो ये हो गई हमारी एक फ्लाइट हो गई, और उसके बाद यहाँ से यदि टर्न लिया तो वो हो जाएगी हमारी सेकंड फ्लाइट हो जाएगी दोस्तों। ठीक, इसके अलावा ये जो हमारा पिच एंगल हो गया, ठीक है, हॉरिजॉन्टल से इतना भी एंगल होगा दोस्तों ये हमारा पिच एंगल हो जाता है। ठीक ठीक, तो पिच एंगल की यदि हम बात करते हैं तो 25 डिग्री से लगा के 45 डिग्री तक का एंगल होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, एक अच्छी क्वालिटी की या अच्छी जो प्रॉपर्टीज़ होगी, ठीक है, स्टेयर्स के अंदर, तो अच्छी क्वालिटी की जो स्टेयर्स होगी उसके अंदर 25 से 45 डिग्री का एंगल आपको रखना है। उससे ज़्यादा आपको नहीं रख सकते, ना 25 से आप कम रख सकते हैं। ठीक, इसके बाद अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेयर्स। क्लासिफिकेशन की बात करते हैं दोस्तों, तो अकॉर्डिंग टू बेस्ड ऑन शेप के अकॉर्डिंग बात करते हैं प्लान किस प्रकार का है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग बात करते हैं। पहला दे रखा हमारा स्ट्रेट स्टेयर। ठीक है, यदि एक सीधी लाइन में यदि हमारी जा रही है तो शेप के अकॉर्डिंग हो जाएगा स्ट्रेट स्टेयर। इसके अलावा यदि यू टर्न लिया है तो वो हो जाएगी हमारा यू टर्न या यू शेप हो जाएगी। ठीक है, इसके अलावा सी शेप यदि ज्योमेट्रिकल टाइप यदि रहेगी तो वो सी शेप हो जाएगी दोस्तों, इस प्रकार से। ठीक, इसके बाद एडजस्टेबल यानी एस शेप में यदि हो रही है तो वो हो जाएगी हमारी एडजस्टेबल। ठीक, और एल शेप में यदि हो रही है मतलब हाफ टर्न लिया है यदि मान लो, ठीक है, इससे गई ऊपर, उसके बाद में राइट या लेफ्ट में हम टर्न ले लिए तो हो जाएगा हमारा एल शेप। एल शेप में यदि होगी तो एल शेप हो जाएगा, हाफ टर्न जिसको आप बोल सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, तो मटेरियल के अकॉर्डिंग हम क्लासिफाइड करते हैं स्टेयर्स के। ठीक है, आप लोग जानते हैं सभी कि स्टेयर्स जो होती है हमारी वुडन की हो सकती है, लकड़ी की बनी हो सकती है, वुडन की जिसको बोलते हैं, स्टोन यानी पत्थर की बनी हो सकती है। ठीक, इसके अलावा स्टेयर हमारी होती है स्टील की होती है। इसके अलावा रेनफोर्स्ड कंक्रीट यानी आरसीसी की बनती है दोस्तों, आप लोगों को पता है। और इसके अलावा ब्रिक की भी स्टेयर होती है दोस्तों। ठीक, तो ये डिपेंड करता है कि हम कौन से टाइप की स्टेयर्स प्रोवाइड कर रहे हैं बिल्डिंग्स के अंदर, वो आपका डिपेंड करता है दोस्तों, आप कौन से टाइप की स्टेयर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक, अब हम बात करते हैं, ठीक है, डायग्राम यहाँ पे देख लीजिए, इमेज देख लीजिए, वुडन स्टेयर्स इस प्रकार की हमारी, ठीक है, हो सकती है। ठीक, इसके अलावा ये स्टोन की स्टेयर्स, ठीक है, टेम्पल वगैरह में आपको देखने को मिल जाएगी इस प्रकार से, मंदिरों में या बिल्डिंग्स में आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, स्टोन की हो जाती है हमारी। इसके अलावा स्टील की स्टेयर्स, ठीक है, लोहे की जो बनी हुई रहती है। इसके अलावा रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट यानी आरसीसी की जो होती है हमारी, ठीक है, आरसीसी की जो होती है रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट, वो हो जाएगी हमारे आरसीसी की रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट स्टेयर। इसके अलावा ये ब्रिक की हो जाती है दोस्तों। ठीक है, और इसके बाद हम बात करते हैं कुछ स्पेशल टाइप की, है ना, मटेरियल के अकॉर्डिंग। यदि ग्लास की बनी हुई है तो दोस्तों उसको हम बोल सकते हैं ग्लास स्टेयर्स बोल सकते हैं। अब हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू डिज़ाइन की अकॉर्डिंग, यदि दोस्तों हम बात करते हैं तो अलग अलग टाइप की हमारी क्या होती है स्टेयर्स होती है अकॉर्डिंग टू डिज़ाइन। ठीक है, पहला दे रखा है दोस्तों हमारा स्ट्रेट स्टेयर दे रखा है। स्ट्रेट स्टेयर आप लोगों को पता है एक सीधी यदि जा रही है, डॉग लेग्ड मतलब कुत्ते के जो लेग होते हैं, डॉग का जो लेग होता है उसकी जैसी यदि बनी हुई है दोस्तों तो होगी हमारे डॉग लेग्ड होगी। क्वार्टर टर्न में दोस्तों यहाँ पे टर्न के हिसाब से यदि कितने टर्न दिया है तो उस हिसाब से हमारा हो जाएगा क्वार्टर टर्न, हाफ टर्न या 3 क्वार्टर टर्न भी हो सकता है। ठीक, इसके अलावा ओपन नेवल का मतलब होता है कि दो फ्लाइट के बीच में कुछ ओपन स्पेस रहती है। ठीक, 3 क्वार्टर टर्न आ गई अभी हमारी ओपन टेबल के अंदर ही आएगी। बफरकेटेड मतलब एक फ्लाइट जा रही है दोस्तों और उसके बाद वो दो पार्ट में हमारी क्या हो जाती है डिवाइड हो जाती है। ठीक, ज्योमेट्रिकल मतलब कोई किसी आपको शेप के अकॉर्डिंग यदि है ज्योमेट्रिकल कोई भी शेप यदि आपको दिखाई देगी तो ज्योमेट्रिकल हो चाहिए। और सर्कुलर या इसको बोल सकते हैं स्पाइरल दोस्तों। ठीक है, या हम बोल सकते हैं इसको स्पाइरल स्टेयरकेस। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारी हो जाएगी अकॉर्डिंग टू डिज़ाइन के अकॉर्डिंग हमारे टाइप्स हो जाएंगे। अब 1 बाय 1 करके दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ कि आपको यदि बिल्डिंग का यदि आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो आपको कौन से टाइप की स्टेयर्स प्रोवाइड करना चाहिए और क्यों करना चाहिए। ठीक, तो पहले दे रखी दोस्तों हमारी जो बिल्डिंग की दे रखी है स्टेयर्स में, पहला दे रखा है स्ट्रेट स्टेयर मतलब एक सीधी। ठीक है, नीचे का जो दिखाई दे रहा है दोस्तों हमारा प्लान है। यदि आप ऊपर से देखते हैं तो आपको इस प्रकार दिखाई देगी, और यदि आप साइड से देखते हैं, ठीक है, तो इस प्रकार से आपको इसका एलिवेशन दिखाई देगा। ठीक है, ये एलिवेशन है ऊपर वाला और नीचे वाला हमारा प्लान है। ठीक, तो इस प्रकार की स्टेयर्स हम कहाँ पे प्रोवाइड करेंगे, यदि जहाँ पर भी आप स्टेयर्स प्रोवाइड कर रहे हैं तो यदि हम मान लो 3 फीट की स्टेयर्स प्रोवाइड कर रहे हैं और उतनी ही हमारे पास स्पेस अवेलेबल है, 2.5 से 3 या 3.5 फीट तक हमारे पास क्या है स्पेस यानी चौड़ाई है हमारे पास अवेलेबल, वो लॉन्ग जो दे रखी है लंबाई जो दे रखी है वो कुछ ज़्यादा दे रखी है दोस्तों, तो उस केस में हम स्ट्रेट स्टेयर प्रोवाइड करेंगे। देयर आर द स्टेयर्स अलॉन्ग विच दिस देयर इज़ नो चेंज इन डायरेक्शन ऑन एनी फ्लाइट, मतलब आपको किसी भी फ्लाइट में आपको चेंज नहीं करना है, सीधे आपको चलते जाना है दोस्तों इस टाइप की स्टेयर्स के अंदर।
इट इज़ यूज्ड वेयर स्टेयरकेस हॉल इज लॉन्ग एंड नैरो। जहाँ पे आपका स्टेयरकेस हॉल यदि हो लॉन्ग होना चाहिए और नैरो होगा तो उस केस में दोस्तों आप स्ट्रेट स्टेयर प्रोवाइड करेंगे अपनी बिल्डिंग्स के अंदर, ठीक है, ध्यान रखिए। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट डॉग लेग डे। डॉग लेग का मतलब डॉग जो होता है उसके लेग के समान होती है दोस्तों इसकी जो दिखाई दे रही है, ठीक है, ये दिखाई दे रही है आप लोगों को, ये इसका एलिवेशन है और ये नीचे वाला इसका क्या है, प्लान है, ठीक है, ऊपर वाला एलिवेशन है और नीचे वाला क्या है, इसका प्लान है, ठीक है। इस प्रकार से आपको एलिवेशन दिखाई देगा, मतलब कुत्ते की टांग के जैसा, ठीक। अब हम बात करते हैं कि ये वाले स्टेयर्स हम कहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं दोस्तों। तो मैंने बताया कि यदि हमारे पास जो स्पेस है, चौड़ाई जो है, ठीक है, यदि जो चौड़ाई है हमारी वो एक जो फ्लाइट है हमारी, मान लो हमने 3 फीट की स्टेयर्स प्रोवाइड किए, 3 फीट से यदि डबल हो हमारी, ठीक है, 3 मीटर सॉरी 3 फीट वहाँ पे ना, 3 फीट से यदि हमारी क्या हो ज़्यादा हो तो उस केस में दोस्तों हम क्या करेंगे, ठीक है, ये 3 फीट लिखा मैंने, मान लो हम 3 फीट की हमारे घर के अंदर हम क्या कर रहे हैं, स्टेयर हम प्रोवाइड कर रहे हैं, उसकी चौड़ाई प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उससे यदि डबल आपके पास स्पेस अवेलेबल हो, जितनी आप स्पेस है ना विड्थ प्रोवाइड करने वाले हैं, उससे यदि दुगनी आपके पास जगह अवेलेबल हो तो उस केस में हम डॉग लेग स्टेयर्स प्रोवाइड करेंगे दोस्तों, ठीक। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वार्टर टर्न। क्वार्टर टर्न आप लोगों के पास इस प्रकार की है, ठीक है, तो ए स्टेयर टर्निंग थ्रू वन राइट एंगल, एक राइट एंगल आपको दिया है, तो इस प्रकार की जो स्टेयर्स होगी दोस्तों वो होगी हमारे क्वार्टर टर्न स्टेयर। द चेंज इन डायरेक्शन कैन बी अफेक्टेड बाय अदर इंट्रोड्यूसिंग ए लैंडिंग और बाय प्रोवाइडिंग विंडर्स। चेंज में आपको करना है, डायरेक्शन में जो चेंज करना है दोस्तों इस प्रकार से, तो यहाँ पे हम बोलेंगे इसको लैंडिंग, या यहाँ पे हम विंडर प्रोवाइड कर देंगे, मतलब ट्रायंगुलर शेप में जो स्टेप्स आप प्रोवाइड करेंगे उसको हम बोलेंगे विंडर। तो यहाँ पे आप या तो लैंडिंग प्रोवाइड करेंगे या फिर एक स्टेप्स और बढ़ा देंगे ट्रायंगुलर फॉर्म वाली, ठीक है, ट्रायंगुलर शेप वाली, उसको हम बोलेंगे विंडर, ठीक। तो इस प्रकार की जो स्टेयर्स होगी उसको हम बोलेंगे दोस्तों क्वार्टर टर्न स्टेयर। इसके बाद हम बात करते हैं ओपन लेवल स्टेयर। तो ओपन लेवल स्टेयर्स जो होती है दोस्तों, ठीक है, वो आपको कहाँ पे प्रोवाइड करना है, तो ओपन लेवल स्टेयर्स हम वहाँ पे प्रोवाइड करते हैं दोस्तों जहाँ पे आपके पास स्पेस या जो चौड़ाई है हाल की, ठीक है, स्टेयरकेस हाल जहाँ पे है उसमें आपके पास स्पेस अवेलेबल काफ़ी है, ठीक है, सफिशिएंट जगह है दोस्तों, तो उस केस में हम डॉग लेग्ड वाली ही स्टेयर्स जैसे ही रहती है, बट यहाँ पे हम क्या करते हैं कि दोनों जो फ्लाइट होती है, एक फ्लाइट ये हो गई और सेकंड फ्लाइट हमारी ये हो गई है, दोनों फ्लाइट के बीच में हम क्या करते हैं ओपन स्पेस दे देते हैं, तो क्योंकि हमारे पास स्पेस अवेलेबल है, जगह अच्छी खासी चौड़ाई, तो उस केस में हम ओपन लेवल स्टेयर्स प्रोवाइड करते हैं दोस्तों, ठीक है। यदि आपके पास सफिशिएंट स्पेस या चौड़ाई अवेलेबल हो तो हम ओपन लेवल स्टेयर्स प्रोवाइड करते हैं दोस्तों, ठीक। इसके बाद हम बात करते हैं 3 क्वार्टर टर्न। तो 3 क्वार्टर टर्न के अंदर हम क्या करेंगे, 270 डिग्री तक का एंगल हम प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, 3 बार हम टर्न देंगे दोस्तों, तो वो हो जाएगा हमारा 3 क्वार्टर टर्न स्टेयर्स हो जाएगी। यहाँ पर भी एक तरह से ओपन लेवल ही है क्योंकि बीच में हमारे पास क्या है, इसमें स्पेस अवेलेबल दिख रही है, तो ये भी एक तरह से ओपन लेवल स्टेयर का ही फॉर्म है, ठीक। इसके बाद हम बात करते हैं बफर गेट स्टेट। तो बफर गेट स्टेट दोस्तों आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है इसका, ठीक है, कि एक जो फ्लाइट जा रही है वो हमारी 2 फ्लाइट में क्या हो रही है, डिवाइड हो रही है आगे जाने के बाद में। तो इस प्रकार की स्टेयर्स हम जनरली कहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, तो आप लोगों को पता है कि जो भी हमारी पब्लिक बिल्डिंग्स होती है सरकारी, या जिसको हम बोलते हैं गवर्नमेंट बिल्डिंग, या जो भी हमारी कमर्शियल बिल्डिंग हो सकती है, या जो शॉपिंग मॉल्स होते हैं वहाँ पर आपको इस प्रकार की स्टेयर्स देखने को मिल जाती है दोस्तों, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं ज्योमेट्रिकल स्टेयर। ज्योमेट्रिकल स्टेयर्स की दोस्तों हम बात करते थे, इसमें नेवल पोस्ट नहीं होता है, ठीक है, दिस स्टेयर्स हैव नो नेवल पोस्ट एंड आर ऑफ एनी ज्योमेट्रिकल्स, और किसी भी शेप में हो सकती है। द चेंज इन डायरेक्शन इज अचीव्ड थ्रू विंडर्स। आपको डायरेक्शन यदि चेंज करना है तो आपको विंडर्स प्रोवाइड करके आपको अचीव करना है, लैंडिंग इसमें आपको प्रोवाइड नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि लैंडिंग आप प्रोवाइड कर देंगे तो आपको डायरेक्शन में आपकी फिर कैसे हो जाएगी, वो आपकी 3 क्वार्टर या हाफ टर्न वाली हो जाएगी। तो यहाँ पे हमको ज्योमेट्रिकल शेप देना है दोस्तों, तो ज्योमेट्रिकल शेप हमको कैसे मिलेगी, यदि हम विंडर्स प्रोवाइड करेंगे, ट्रायंगुलर शेप वाली स्टेप्स प्रोवाइड करेंगे तो ही हमको मिलेगी इस टाइप की स्टेयर्स, ठीक है। ये भी आपको गवर्नमेंट या जो भी पब्लिक बिल्डिंग रहती है उसमें आपको देखने को मिल जाती है दोस्तों इस प्रकार की स्टेयर्स, या बड़े बड़े जो बंगले होते हैं उसमें भी आपको इस प्रकार की स्टेयर्स आपको देखने को मिल जाती है। इसमें थोड़ी सी स्किल लेबर की जो जरूरत पड़ती है वो थोड़ी सी ज़्यादा जरूरत पड़ती है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं स्पाइरल या सर्कुलर स्टेयर। तो यदि एक किसी कॉलम के अराउंड दोस्तों यदि वो जा रही है ऊपर की तरफ इस प्रकार से, यदि हमारे पास स्पेस बहुत ही कम अवेलेबल है, केवल आप ऊपर की तरफ जा सकते हैं, इधर उधर कहीं भी जा नहीं सकते, तो उस केस में हम क्या करेंगे, किसी एक पर्टिकुलर कॉलम या जो पोस्ट रहेगा उसके अराउंड हम क्या करते हैं, ऊपर की तरफ चले जाते हैं। तो जो स्टेयर होगी वो होगी हमारी स्पाइरल या सर्कुलर स्टेयर। ये दोस्तों हमारी स्टील की हो सकती है या स्टोन की भी हो सकती है, ठीक है, या आरसीसी की भी हो सकती है। जनरली आप लोगों ने देखा होगा आरसीसी की या स्टील की जो हम प्रोवाइड करते हैं ज़्यादातर केसों में आपको स्टील की देखने को मिलती है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं
ठीक है। अब यहाँ पे कुछ अमेजिंग स्टेयर्स दिखाना चाहूँगा मैं, ठीक है। इसके पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि दोस्तों कि यहाँ पर भी इसकी प्रॉपर्टीज़ की हम बात करते हैं कि एक अच्छी क्वालिटी की जो स्टेयर्स होगी, बिल्डिंग की जो स्टेयर्स होगी हमारी, ठीक है, गुड क्वालिटी स्टेयर्स जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, या गुड बिल्डिंग स्टेयर्स जिसको हम बोलते हैं, तो उसके अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होना चाहिए, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए दोस्तों, तो मैं बता देना चाहता हूँ, ठीक है। डायग्राम को लेकर बताऊँगा आप लोगों को मैं, ठीक, कि इसमें आपको क्या ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि विड्थ ऑफ स्टेयर कितनी होना चाहिए। तो विड्थ ऑफ स्टेयर मतलब ये वाली जो विड्थ है दोस्तों, ये विड्थ ऑफ स्टेयर बोलते हैं इसको हम, ठीक है। तो विड्थ ऑफ स्टेयर दोस्तों किसी भी केस में 0.9, ठीक है, 0.90 सेंटीमीटर या 90 मीटर बोलते हैं इसको पॉइंट, ठीक, 90 सेंटीमीटर या 0.9 मीटर से किसी भी केस में आपको कम प्रोवाइड नहीं करना है दोस्तों। वो डिपेंड करता है कि ज़्यादा प्रोवाइड कर सकते हैं कि आपके पास स्पेस अवेलेबल है कितनी है, नहीं है कितनी है, ठीक, या आप कहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं दोस्तों, वो आपको डिपेंड करेगा। पर किसी भी केस में 0.90 मीटर से आप स्पेस या जो विड्थ है वो आप प्रोवाइड नहीं कर सकते चौड़ाई। इसके बाद सेकंड जो है कि मिनिमम आपको जो देना है दोस्तों, ठीक है, मिनिमम आप 3 दे सकते हैं, ठीक है। मिनिमम आप कितनी स्टेप्स दे सकते हैं, मिनिमम आपको 3 स्टेप्स प्रोवाइड करना है कम से कम। और ज़्यादा से ज़्यादा जो स्टेप्स आपको प्रोवाइड करना है किसी एक फ्लाइट में, एक फ्लाइट की बात हो रही है हमारी, ठीक है, सिंगल फ्लाइट की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है, सिंगल फ्लाइट, ठीक है। एक फ्लाइट में यदि हमको स्टेप्स प्रोवाइड करना है दोस्तों, तो आपको मिनिमम 3 और ज़्यादा से ज़्यादा आप 13 स्टेप्स आप प्रोवाइड कर सकते हैं। इससे ज़्यादा यदि आ रही तो फिर आपको टर्न देना पड़ा, ठीक है, या फिर आपको लैंडिंग प्रोवाइड करना पड़ेगी दोस्तों, ठीक। इसके बाद हम बात करते हैं कि ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये राइज बोलते हैं इसको हम, ठीक है। ये जो वर्टिकल हाइट दिखाई दे रही है इसको हम राइट बोलते हैं। और ये जो दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये जहाँ पे हम पाँव रखते हैं इसको हम बोलते हैं ट्रेड। तो ट्रेड दोस्तों सफिशिएंट होना चाहिए, ठीक है, जिससे हम पाँव यदि रखते हैं, ठीक है, बड़ा से बड़ा व्यक्ति यदि रखता है, छोटा से छोटा यदि व्यक्ति रखता है, तो वो आसानी से उसका पाँव अच्छे से उस पर रख सके ट्रेड के ऊपर। हॉरिजॉन्टल जो मेंबर देखो जिसको बोलते हैं, ठीक, तो वहाँ पे आसानी से पाँव रख सकते हैं, ठीक है, बड़ा से बड़ा पाँव उस पर रख सकते हैं। इस प्रकार से वो ट्रेड की क्या होना चाहिए, चौड़ाई होना चाहिए दोस्तों। और राइज की यदि हम बात करते हैं तो छोटा बच्चा या बड़ा सा बड़ा जो जिसको बोलते हैं वृद्ध आदमी, वो भी आसानी से चढ़ सकते, उतर सकते, उसको इजीली आसानी से, ठीक है, सेफ्टी के साथ में, कोई भी उसको दिक्कत नहीं आना चाहिए, विदाउट डिफिकल्टीज, ठीक। तो इस प्रकार से आपको हाइट प्रोवाइड करनी है, उतनी हमको क्या करना है, स्टेप्स की ट्रेड प्रोवाइड करना है दोस्तों। इसके बाद जहाँ पर भी हम स्टेप्स प्रोवाइड कर रहे हैं दोस्तों, तो वहाँ पे हमारी क्या होना चाहिए, सफिशिएंट लाइट होना चाहिए। सफिशिएंट क्या होना चाहिए, लाइट होना चाहिए दोस्तों, आपकी लाइटनिंग होना चाहिए, सफिशिएंट लाइट होना चाहिए। और वेंटिलेशन भी वहाँ पे कुछ मिलना चाहिए आपको दोस्तों, वेंटिलेशन और लाइट, ठीक है, एयर सर्कुलेशन इसको आप बोल सकते हैं, तो ये होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा कि जब हम उतरते हैं तो यहाँ पे मान लो इसकी क्या, ठीक है, आपकी छत दिखाई दे रही है, ठीक है, यहाँ पे क्या हमारी छत है। तो जब हम उतरते हैं या चढ़ते हैं तो ये जो हमारी छत होती है ऊपर की, ठीक है, इसको हम बोलेंगे हेड रूम बोलते हैं। तो ये उतरते वक्त या चढ़ते वक्त दोस्तों हमको लगना नहीं चाहिए, ये ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से हाइट रखना चाहिए। तो 2 मीटर कम से कम हमारी क्या होना चाहिए, हेड रूम की हाइट होना चाहिए, ठीक है, हाइट ऑफ हेड रूम, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं हेड रूम हाइट, ठीक है, हाइट ऑफ हेड रूम दोस्तों हमारी 2 मीटर कम से कम होना चाहिए, ठीक। इसके अलावा एंगल की हम बात करते हैं दोस्तों, तो ये जो एंगल है हमारा हॉरिजॉन्टल से, ठीक है, हॉरिजॉन्टल से इस प्रकार का जो एंगल है हमारा वो 25 डिग्री से लगा के 45 डिग्री तक होना चाहिए, ठीक। तो इस प्रकार से हम बात करते हैं दोस्तों, ठीक। अब कुछ अमेजिंग पिक्चर्स आप लोगों को बताऊंगा जो दुनिया में आप लोगों ने देखे होंगे, ठीक है। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आ रहा है दोस्तों। और यदि पसंद आ रहा हो तो इसको प्लीज़ आप लाइक कर दीजिए यदि आप लोगों ने लाइक नहीं किया है, और अपने फ्रेंड सर्कल में इसको आप शेयर कर दीजिए। इस प्रकार की कुछ अमेजिंग स्टेयर्स आप लोगों को दिखा रहा हूँ मैं, ठीक है। ये अलग अलग टाइप की स्पाइरल हमारी ये, ठीक, ये ग्लास की स्टेयर्स है, ठीक। थैंक यू। अभी तक यदि आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है मेरा, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं चाहिए, केवल आप लोगों का जो सपोर्ट चाहिए वो मुझे आपका सब्सक्रिप्शन में, लाइक में और शेयर में चाहिए दोस्तों। इसके अलावा मुझे कुछ पैसे नहीं मांग रहा हूँ मैं आप लोगों से, ठीक है। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। जय हिंद, जय भारत। अगले लेक्चर में फिर से मिलेंगे। जय हिंद।